दोस्तों क्रिश 3 की शूटिंग के ऊपर बनाई हुई हमारी पिछली वीडियो को लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत थैंक यू। और उसी वीडियो की अपार सफलता के बाद आज हम क्रिश 3 की शूटिंग का भाग 2 लेकर आपके समक्ष आए हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो पर भी आप दर्शकों का अपार प्यार मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी का ये सीन उस वक्त का है जब मूवी में एक सॉन्ग बजता है गॉड, अल्लाह और भगवान, और क्रिश की मूर्ति को एक लाल कपड़े से ढका हुआ होता है और उसका उद्घाटन हो रहा होता है और सभी लोग शॉक होकर देखते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। इसी सीन में आप देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा भी इस मूर्ति को शॉक होकर के देख रहे हैं। इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के पीछे जो भीड़ फिल्म में दिखती है वो अभी नहीं है। उस सीन को बाद में शूट किया गया रहा होगा और इस समय एक स्टैंड कैमरे से ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के क्लोजअप शॉट लिए जा रहे हैं, यानी पास से उनके चेहरे के सीन लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये सीन उस वक्त का है जब काल शहर में आ जाता है और लोगों को काफ़ी डराता धमकाता रहता है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा भीड़ के साथ काल की ओर आगे बढ़ते हुए निडर तरीके से नजर आती हैं। इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसी हुई थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा के आगे आगे कैमरा चल रहा होगा और एक शख्स रिफ्लेक्टर प्रियंका चोपड़ा के चेहरे पर और भीड़ के चेहरे पर लगाए हुए नजर आ रहा है, जिससे ये सीन एकदम परफेक्ट आए। दोस्तों मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे काया काल के चंगुल से क्रिश की वाइफ को छुड़ाकर और काल से बचकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीन की शूटिंग को आप देखकर हैरान होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रैक पर एक प्लेटफॉर्म को चलाया जा रहा है, जिसपे एक कैमरामैन अपने कैमरे सेटअप के साथ बैठकर उन दोनों के सीन को शूट कर रहा है। साथ में उनके 3 असिस्टेंट उस कैमरामैन की हेल्प कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को आगे पीछे करने में। दोस्तों ये सीन भी गॉड, अल्लाह और भगवान की सॉन्ग के बीच का ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि पब्लिक हाथ में क्रिश का बैंड पहन करके कैमरे की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है, मानो कि मैं हूं क्रिश। इस सीन की शूटिंग कुछ इस तरीके से हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रैक पर एक कैमरे को चलाया जा रहा है जो कि भीड़ की तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है और साथ में कई सारे रिफ्लेक्टर्स भी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस सीन में काल एक बेड पर लेटा हुआ नजर आ रहा है और वो अपनी शक्तियों को किसी और से खींच रहा है, शायद प्रियंका चोपड़ा से। इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्टैंड बाय कैमरे पर एक कैमरामैन काल के चेहरे का क्लोजअप लेते हुए नजर आ रहा है, बाकी लोग भी साथ में ही हैं। दोस्तों ये सीन उस समय का है जब ऋतिक रोशन के पापा और काल का पहली बार आमना सामना होता है। काल उन्हें पकड़कर अपनी जगह पर लाया होता है। इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों अपने सीन को परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में हमें एक छोटा सा कैमरा भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आसपास हमें बहुत सारे लोग और बहुत सारे जैसे कबाड़ टाइप में चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन दरअसल ये ऐसा है क्योंकि कैमरा जिस तरफ सीन ले रहा है उस तरफ का माहौल क्लियर है। बाकी आसपास हमें बहुत सारे असिस्टेंट और टीम के क्रू मेंबर्स हमें दिख रहे हैं। दोस्तों ये सीन क्रिश मूवी के दिल तू ही बता सॉन्ग का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने बहुत बड़ी झील हमें दिख रही है और ऋतिक रोशन और कंगना रनौत अपने सॉन्ग को परफॉर्म कर रहे हैं। ये सीन और ये व्यू देखने में काफ़ी प्यारा है, लेकिन इस सीन की शूटिंग भी रियल लोकेशन पर ही हुई थी, शायद कहीं विदेश में। तो इस सीन की शूटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे एक हाइड्रोलिक कैमरे से उन दोनों को एक जगह पर खड़ा करा के उन दोनों के सीन्स को लिया जा रहा है, जो कि काफ़ी दूरी से और काफ़ी ऊपर से वो सीन शूट किया जा रहा है। और साथ ही ये सीन क्रिश के एक और गाने गॉड, अल्लाह और भगवान का है, जिसमें बहुत सारी पब्लिक क्रिश के स्टैचू के सामने डांस करते हुए दिख रही है। आसपास हमें बादल और शहर दिख रहे हैं, बैनर्स दिख रहे हैं। लेकिन इस सीन की शूटिंग देख आप हैरान होंगे। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि कैसे ग्रीन जो है स्क्रीन लगाई गई है वहाँ पर, और एक हाइड्रोलिक कैमरे से इस सीन को शूट किया जा रहा है। साथ ही भीड़ भी काफ़ी कम है और आसपास का माहौल भी काफ़ी अटपटा सा है। बाद में इस सीन को परफेक्ट किया गया था। दोस्तों इस सीन में आप देख सकते हैं कि कैसे कृष्णा के पापा हाथ में कॉफ़ी का मग लिए हुए और प्रियंका चोपड़ा भी पीछे खड़ी हैं, जिनसे भी कुछ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस सीन की शूटिंग रात में हुई थी और इस सीन की शूटिंग का ये दृश्य आप देख सकते हैं कैसे एक कैमरा स्टैंड पे रखा हुआ कैमरा इस सीन को शूट कर रहा है। साथ में हमें कुछ रिफ्लेक्टर्स और लाइट्स भी पीछे दिख रही हैं और कुछ असिस्टेंट भी कुर्सी पर बैठकर इस सीन का लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों ये सीन उस समय का है जब मुंबई शहर के बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स के पत्थर ज़मीन पर टूट टूट कर गिरने लगते हैं और गाड़ियों पर और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे पीछे ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है शहर को वाइड दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, और साथ ही ऊपर 2 हवा में पत्थर बड़े बड़े लटकाए गए हैं जो कि विस्फोट के जरिए बाद में उन्हें ज़मीन पर जब गिराया गया तो उन पर ब्लास्ट किया गया।
वहीं इस सीन के बाद का सीन ये था जिसमें बहुत सारी गाड़ियां हमें स्क्रीन पर दिखती थी और ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर गिरते थे उनसे डर कर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत सारी धूल हवा में उड़ रही हैं। तो दोस्तों इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक हाइड्रोलिक कैमरे से इस सीन को फिल्माया जा रहा है। हालांकि ये सीन रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ था और पीछे ग्रीन स्क्रीन पे दिख रही है जिसमें हमें बाद में सीन चेंज करके इस रोड को काफी दूर तक दिखाया गया। इस सीन में आप देखते हैं कि कैसे एक शख्स वायरस के एंटीडोट को काल के लैब से चुरा करके किसी बॉस को देता हुआ दिख रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस सीन में कैमरा जो है वो उन दोनों के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी, आप देख सकते हैं कैसे एक ट्रैक पर एक कैमरे को एक प्लेटफॉर्म को रोटेट किया जा रहा है जिस पर कैमरा सेटअप रखा हुआ है, साथ में कैमरामैन भी बैठे हुए हैं। वैसे इस सीन की वैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उस शख्स की जगह कोई और है, शायद ये रिहर्सल के समय का सीन है, लेकिन बाद में इसी शख्स की जगह उस शख्स को खड़ा किया गया और इस सीन को कंप्लीट किया गया। दोस्तों ये सीन भी फिल्म के एक सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम का है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन स्टेज पर सबके साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी, यहाँ भी आप देख सकते हैं कैसे एक स्टैंड बाय कैमरे पर इस दोनों के सीन का क्लोजअप लिया जा रहा है और पीछे बहुत सारी पब्लिक हमें नजर आ रही है, साथ ही कुछ क्रू मेंबर्स भी दिख रहे हैं और कुछ रिफ्लेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये सीन उस समय का है जब ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा शहर में होते हैं और वे दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे होते हैं। इस सीन की शूटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे हमें एक मॉनिटर दिख रहा है जिसमें सोनी का कैमरा यूज होता हुआ नजर आ रहा है और ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा अपने सीन को कैमरे के पीछे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये सीन उस समय का है जब ऋतिक रोशन यानी क्रिश एक मानवर से लड़ रहे होते हैं शहर के सुनसान जगह पर और वे कारों पर एक के बाद एक चढ़कर ऊपर उछलते हुए या उड़ते हुए हमें सीन में नजर आ रहे होते हैं। और इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी जहां पर ऋतिक रोशन को एक केबल के जरिए या हार्नेस के जरिए कारों पर उछाला जाता है और बहुत सारे क्रू मेंबर्स हमें दिख रहे हैं, कैमरा भी दिख रहा है, साथ ही कुछ पंखे और रिफ्लेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये सीन उस समय का है जब काल ऋतिक रोशन यानी क्रिश के स्टैच्यू वाली जगह पर आ जाता है। उस समय ऋतिक रोशन बेहोश रहते हैं और वो शहर में मौजूद लोगों को काफ़ी परेशान करता है, चीज़ों को तोड़फोड़ करता है। इस सीन की शूटिंग कुछ ऐसे होती है, आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रोलिक कैमरे से काल के ऊपर से इस सीन को फिल्माया जा रहा है जिसमें वो हाथ ऊपर की ओर किए हुए है, एक रिफ्लेक्टर्स लिया हुआ आदमी भी हमें सीन में दिख रहा है और पीछे कुछ क्रू मेंबर्स दिख रहे हैं। दोस्तों मूवी के एक सीन में हमें दिखता है कि कैसे जब बिल्डिंगों में तोड़फोड़ होती रहती है तो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी भी चीख पुकार करते नजर आते हैं, साथ में तोड़फोड़ होते हुए भी चीजें दिखती हैं, वो उछलते गिरते रहते हैं। इस सीन की शूटिंग सारी ग्रीन स्क्रीन पर हुई थी, इन सभी अलग अलग आदमियों को ग्रीन स्क्रीन पर अलग अलग तरीके से शूट किया गया था और फिर बाद में ग्रीन स्क्रीन को हटाकर उसी बिल्डिंग में फिट कर दिया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी।